कर लेना। हाँ बेटा देखिए हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे आईज आर प्रोटेक्टेड बाय लाइसोजाइम। रोहित, रोहित बेटा, रोहित। यस मैम। आज बेटा लेट कैसे हो गए आप क्लास में? क्लास आपकी 3 बजे से थी ना, आज आप लेट हो गए क्यों? चलिए हमने कुछ टॉपिक्स लिखवा दिए हैं तो आपको मैम लाइन, लाइट चल, कोई बात नहीं। चलिए जो हमने लिखवा दिया है वो अभी व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा आप। हमें लगता है हमने 10 लाइंस लिखवा दी हैं, क्यों प्राची? 10 लाइंस हो गई है ना हम लोगों की? यस मैम। 10 लाइंस हो गई ना, 10 to 12 लाइंस आर लेफ्ट कर दो। देखिए देखो किसका, मैम पूरा एक पेज। हाँ पूरा एक पेज छोड़ दो बेटा, क्योंकि हमने लिखवा दिया है काफी, है ना। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों के आईज में एक केमिकल कंपाउंड है, यानी उस टीयर्स में एक केमिकल कंपाउंड है जिसका नेम है लाइसोजाइम। वो लाइसोजाइम टीयर्स में प्रेजेंट है और डिस्ट्रॉय कर रहा है बैक्टीरिया को। डिस्ट्रॉय किसको कर रहा है? बैक्टीरिया को। बात समझ गए? तो हम लोग लाइन को कंटिन्यू करेंगे। द आईज आर प्रोटेक्टेड बाय लाइसोजाइम। मैम क्लास ले, eyes are protected, eyes are protected by lysozyme, eyes are protected by lysozyme present in the tears, present in the tears. This destroy, present in the tears, this destroy, this destroys bacterial cell wall, this destroys bacterial cell, bacterial cell wall। यानी बैक्टीरिया हम लोग का पैथोजन है बेटा, तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल को प्रोटेक्ट करता है। बात समझ गए? बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेगा और अपनी आइज को बैक्टीरियल इंफेक्शन से प्रिवेंट करेगा। बात इतनी क्लियर हो गई? हम लोगों के आंसू जो निकलते हैं, हम लोग की स्किन मतलब आइज में एक ग्लैंड है जिसका नेम है टीयर ग्लैंड, और टीयर ग्लैंड टीयर्स को सिक्रीट कर रही है। तो उस टीयर में हम लोगों का एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है, उस केमिकल सब्सटेंस का नेम लाइसोजाइम है, और वो लाइसोजाइम आइस को बैक्टीरियल इंफेक्शन से प्रिवेंट करने का काम कर रही है। इतनी बात क्लियर हो गई? यस मैम। इतनी बात, अरित, प्राची, रोहित, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? यस मैम। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि आइज आइज हम लोग का बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है और वो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है, ओपन रहता है। तब भी हम लोग यॉर्निंग करते हैं तो आंखों से पानी निकलता है, रोते हैं तो पानी निकलता है। तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि आंखें साफ हो रही होती हैं हम लोगों की। जब हम यॉर्निंग करते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, तो उस समय आंखें और ये जो आइरिस है अपनी पलकें, वो वाइपर का काम कर रही होती है, आइस की डस्ट को निकाल देती हैं। फिर कंडीशन क्या है कि जब हम लोग ये सारा कुछ कर लेते हैं, टीयर्स में नमी रहती है, फिर लाइसोजाइम पूरा टिट्रेट करता रहता है जिसमें कोई इन्फेक्शन ना हो पाए। नेक्स्ट लिखिए, ईयर्स आर प्रोटेक्टेड बाय, नेक्स्ट पॉइंट, यानी हम इंटरनली यूज करते हैं जिससे हम अपनी सेंस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? हम जनरल लिख रहे थे तो जनरल को कैसे, मन को कैसे रहना है कि हमारे रोहित, यस मैम। बात क्लियर समझ में आ रही है ना? यस मैम।
उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आईज आर प्रोटेक्टेड बाय लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द ईयर्स। फिर नेक्स्ट देखेंगे ईयर्स आर प्रोटेक्टेड बाय बैक्टीरिसाइडल वैक्स। ईयर्स आर प्रोटेक्टेड बाय बैक्टीरिसाइडल वैक्स, यानी ईयर भी एक वैक्स कोटिंग के थ्रू प्रोटेक्टेड है। ईयर भी हम लोगों का वैक्स कोटिंग के थ्रू प्रोटेक्टेड है। जितना डस्ट पार्टिकल है ईयर में वो सब वैक्स में आ जाए और बाहर निकाल, जिससे माइक्रोबियल इंफेक्शन हमारे ईयर से नेक में, थ्रोट में ना पहुंचे। बात समझ गए? तो ये स्पेसिफिक मैकेनिज्म हो गई ना हम लोगों की, एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म हो गई कि नोज में हेयर्स है, म्यूकस है, ये स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, वैक्स है, ये स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, आंखों में लाइसोजाइम है जो बैक्टीरिया को किल कर रहा है, ये स्पेसिफिक मैकेनिज्म है अपने आप को डिफेंड करने की, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। बात इतनी क्लियर हो रही है बच्चों? Yes, रोहित, ma'am. प्राची, अरहित समझ रहे हो ना? किसी को Yes. कोई डाउट है? Yes, ma'am. No, ma'am. अरहित, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट देखिए, स्टमक इज प्रोटेक्टेड by HCl. Stomach is protected by HCl. इसका नेम जानते हैं ना सभी लोग? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी स्टमक में अगर कोई इम्प्योरिटीज हमारी बॉडी में जा रही हैं तो वो HCl के थ्रू प्रोटेक्टेड होती हैं। स्टमक में अगर कोई जा रही हैं तो वो HCl के थ्रू प्रोटेक्टेड होती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? अगर हम कोई कंटामिनेटेड फूड एक बार ले लेते हैं तो बॉडी में HCl प्रेजेंट है, उस HCl के थ्रू ये प्रोटेक्ट हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया HCl जो है बैक्टीरिया को किल कर देगा। हमारे स्टमक में HCl एसिड प्रेजेंट है जो कि डाइल्यूट फॉर्म में है। उसका मेन वर्क होता है कि ये क्या काम करता है, अपनी बॉडी के जितने भी माइक्रोबियल इंफेक्शन होता है उसके बैक्टीरिया को ये फर्स्टली किल करने की कोशिश करता है। अगर आप 110% टोटली डिपेंड्स ऑन जंक फूड, तब आपको इन्फेक्शन होगा बॉडी में। अदरवाइज अगर आप इम्प्रॉपर तरीके से जंक फूड खाते हैं और कभी आपने कोई चीज कंटामिनेटेड खा ली है तो जो HCl है वो HCl ही अपना वर्क कर देगा और उस चीज को किल कर देगा। बात समझ गए? बात समझ गए बच्चों? किसी को कोई दिक्कत है? Stomach is protected by HCl that kills. प्राची, अरहित, रोहित बेटा Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमें सुन पा रहे हो ना? कोई बात डाउट तो नहीं आ रही है? कैसे कोई No, बात ma'am. जो समझ में आ रही हो? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय HCl that kills microbes entering along with food. फूड के साथ एंटर कर रहे हैं बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया को स्टमक में प्रेजेंट जो HCl है वो फर्स्टली अपने इफेक्ट से किल कर देता है। अगर हमारी बॉडी में अबंडेंट क्वांटिटी में माइक्रोब्स चले गए हैं तब उनको किल करने के लिए हमको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। जब हमारा HCl वर्क नहीं कर पाएगा तब, जब तक हमारा HCl वर्क करेगा तब तक हम इसमें से कोई भी प्रोसेस यूज नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, cilia and mucus अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में सभी को पता है प्रेजेंट है। सीलिया और म्यूकस अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में सभी को पता है ना कि प्रेजेंट है। सीलिया और म्यूकस अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में सबको पता है ना कि प्रेजेंट है।
cilia and mucus secreted by cells of respiratory pathway do not permit entry of microorganism inside the respiratory passage. Do not permit entry of microorganism inside respiratory pathway. Inside respiratory pathway. बात इतनी क्लियर हो गई बच्चों कि अगर अपने रेस्पिरेटरी सरफेस पे जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसमें यहाँ पर हेयर प्रेजेंट है जो कि फिल्ट्रेशन ऑफ एयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड देन म्यूकस कोटिंग प्रेजेंट है पूरे सरफेस में। जो ये म्यूकस कोटिंग है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या डस्ट पार्टिकल को एंटर करने से प्रिवेंट करती हैं। जो हम लोगों के रेस्पिरेटरी सरफेस में म्यूकस कोटिंग प्रेजेंट है ये प्रिवेंट करती है हम लोगों का कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी एंटर ना कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का क्या होता है कि यहीं पर स्नीजिंग होने के लिए थोड़ी सी इचिंग होने लगती है, हम लोग ऐसे करके उसको प्रिवेंट कर लेते हैं कि हमको सेंसेशन मिल जाता है कि सम फॉरेन एजेंट्स आर एंटर इनसाइड रेस्पिरेटरी सरफेस, देन दे कैन रिएक्ट। वो रिएक्ट करने लगेगा और तुरंत हमको फील हो जाएगा कि हमारी बॉडी में डस्ट पार्टिकल अंदर एंट्री कर गया है और हम उसको तुरंत वॉश करके हटा देंगे। और अगर हम कभी फील नहीं कर पाते हैं तो स्नीजिंग होने लगती है, एलर्जी कॉज हो जाती है। जो लोग एलर्जेंस होते हैं उनको एलर्जी कॉज हो जाती है। बात समझ गए? हमारी बॉडी में स्टमक, आई, ईयर, नोज ये सारी चीजें सेंसिटिव हैं और अपने अपने डिफरेंट मैकेनिज्म को पार्ट प्ले कर रही हैं। Ma'am, you are muted. बात समझ गए बच्चों? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि जो हम लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल था ये तो था एक्सटर्नल मैकेनिज्म, हम एक्सटर्नली कैसे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी हम लोगों की इंटरनल डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। इंटरनल डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। इंटरनल डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। इंटरनल डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स, ये हम लोगों की हेडिंग पड़ेगी। अब बात समझ गए? इंटरनल डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स ये हेडिंग पड़ेगी। यानी अभी तक हम बॉडी को एक्सटर्नली कैसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, अब हमको देखना ये है कि हम बॉडी को इंटरनली कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी कैसे प्रोटेक्ट हो रही हैं, हम इस बात को स्टडी करेंगे। बात समझ गए बच्चों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स बैक्टीरिया। microorganism that means bacteria, microorganism that cross the first line of defense। यानी इतना इन्फेक्शन हो गया है जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके एंटर कर गया है। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके एंटर करा है तभी तो बॉडी में इंटरनल इन्फेक्शन होगा। पहले हमारी बॉडी, जैसे हमारा कोई घर है उसमें किसी को अगर एंट्री करना है तो पहले मेन गेट में आए, मेन गेट से रूम के डोर पे आए या लॉबी के डोर पे आए, देन रूम के डोर पे आएगा। तो जो मेन डोर है दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और जो लॉबी का डोर है दैट इज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। बात समझ गए?
जब तक आप उस चीज को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आप एंटर नहीं कर पाएंगे अंदर, ठीक। और अगर इतना ज्यादा कोई पावरफुल इन्फेक्शन है जिसने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर दिया है, तो समझ लीजिए कंडीशन ये है कि अब वो कभी नहीं, कभी भी एंटर कर सकता है बॉडी में और इन्फेक्शन कॉज कर लेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट क्रॉस द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी, cross the first line of defense of body and gain entry to body tissues are attached, body tissues are attached है बेटा, attacked, attacked, attacked by white blood cells, क्योंकि ब्लड का इंफेक्टिव साइट होता है हमारा, सबसे ज्यादा इंफेक्टिव साइट होता है WBCs यानी white blood corpuscles और white blood cells, these are present in a human blood। मैम डिफेंस के बाद क्या था? कहाँ पे बेटा? मैम डिफेंस ऑफ बॉडी। हाँ, डिफेंस ऑफ बॉडी एंड गेन एंट्री टू बॉडी, देखिए गेन एंट्री टू बॉडी टिश्यूज, entry to body tissues by white blood cells, white blood cells हो गया बेटा रोहित? yes, हो गया बेटा? किसी का छूटा तो नहीं? देखिए जो अटैक्ड कहाँ पे आना था बेटा? अटैक्ड आना था जैसे आप एंट्री कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी से बाहर आया तो हम बॉडी को डिफेंस कर लेंगे, उसके बाद गेन एंट्री टू बॉडी टिश्यूज आर अटैक्ड, यानी अब वो अंदर बॉडी के जो टिश्यूज हैं उन पर वो अटैक करेगा, मतलब जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर चुका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो अब हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पर अटैक करेगा। और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे टिश्यूज, हमारी मसल्स, हमारा ब्लड। बात समझ गए? मैम अटैक टू बॉडी नहीं, अटैक्ड बाय WBC, अटैक्ड बाय WBCs, अटैक्ड बाय WBCS यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड गेन एंट्री टू बॉडी टिश्यूज आर अटैक्ड बाय WBC। बॉडी टिश्यूज तक भी कैसे पहुंचे? पहले हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम मेंटेन करती है कौन? WBC। ब्लड में जो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, वो इम्यूनिटी को मेंटेन करती हैं। बात समझ गए? अगर हमारी बॉडी में किसी इंफेक्शन को इंटरनल तरीके से फैलाना है तो हम सबसे पहला काम ये करें कि हमारी WBC इन्फेक्शन हो जाए, हमारा इन्फेक्शन WBC पे हो जाए, और जब WBC इन्फेक्टेड हो जाएगी तो फिर आगे फ्यूचर में कोई बात ही नहीं, फिर तो इन्फेक्शन हो ही जाएगा प्रॉपर। समझ गए? यानी अगर किसी घर को तोड़ना है तो धीरे धीरे ईंटें निकालना स्टार्ट कर दीजिए, ब्रिक्स निकालना स्टार्ट कर दीजिए, घर अपने आप गिर जाएगा। बात समझ गए? यानी मेन बॉडी का सेंटर है हमारा ब्रेन और ब्लड। अगर ब्लड में कोई इन्फेक्शन, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन फैलना है तो ब्लड इन्फेक्टेड कर दो, ब्लड जहां जहां जाएगा इन्फेक्शन अपने आप चला जाएगा। बात समझ रहे हो? बात बच्चों समझ में आ रही नहीं आ रही? यस मैम। और दूसरी बात क्या है कि जब हम इम्यून, हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी है, उसी तरीके से हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम भी है जो किसी भी अदर इन्फेक्शन के अगेंस्ट या किसी भी माइक्रोब्स के अगेंस्ट या एडवर्स कंडीशन के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। दैट इज द इम्यून सिस्टम दैट इज मेंटेन्ड बाय WBC, जो कि WBC के थ्रू मेंटेन्ड है।
अगर वो इम्यून सिस्टम यानी मेन की ऑफ बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी तो बॉडी में हल्का फुल्का झटका, हल्का फुल्का बुखार भी हम लोगों की बॉडी में रिसीव कर लेगा। अभी जब हम लोग कोरोना इफेक्टेड हो रहा था तो आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज में बता रहे थे डायबिटिक पेशेंट को, ओल्ड लेडी को, प्रेग्नेंट लेडी को ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी अपने आप में ओल्ड है, तो वो अपनी ग्रोइंग बॉडी में नहीं है, तो इसको इन्फेक्शन हो जाएगा। बच्चा है, उसको इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा। जो यंगस्टर्स हैं उनको इन्फेक्शन थोड़ा देर में हो रहा है। बात समझ रहे हो? Yes, ma'am. हम किसी भी चीज, हम कभी भी इन्फेक्शन अगर करते हैं या हम किसी चीज को इफेक्ट करते हैं, तो जब आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो अपने से कमजोर आदमी को मारोगे या अपने से पावरफुल को मारोगे? जो आपका थप्पड़ खा सके उसी को तो मारोगे। जैसे हम किसी से लड़ने गए तो हम लड़ेंगे उससे जिससे हम अपने आप को डोमिनेंट शो कर पाए। अगर हमारे आगे कोई दूसरा डोमिनेंट हो जाएगा तो लड़ने से फायदा ही क्या? बात समझ रहे हो? मतलब हम जो चीज हमारी मेन हेड है हम उसको डिस्ट्रॉय करने लगे, बाकी हमको कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा। यानी चीफ को पकड़ लो, काम अपने आप खत्म हो जाएगा। कोई तुम्हारी बॉडी का चीफ है, उस चीफ को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, बाकी लोग तो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यानी जिसका लीडिंग रोल है उसी को खत्म कर दो तो बाकी अपना रोल कैसे प्ले करेंगे? दैट इज अ इम्यून सिस्टम, दैट इज अ इम्यून सिस्टम। बात इतनी क्लियर हो गई बेटा? Yes, ma'am. प्राची, अरित, रोहित, कोई डाउट? किसी टाइप का कोई डाउट? हमारे यहाँ No. इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए WBC पार्ट प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल है। और जो भी इंफेक्शन होता है सबसे पहले WBC ही रिएक्टिव होती हैं, क्योंकि वो एक तरीके से चौकीदार है हमारी बॉडी का। कोई भी बॉडी में कुछ गलत बात हो रही है, कोई इंफेक्शन हो रहा है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड ही इन्फेक्टेड होगा और वो डिनोट कर देगा कि सम प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है बॉडी के अंदर। और अगर वो बॉडी के अंदर क्रिएट हो रही है तो उनको कैसे प्रिवेंट करना है? दैट इज अ डिफेंड, दैट इज अ डिफेंस सिस्टम। यानी हम लोग कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अगर उसके बस के बाहर की बात है तो हमको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी। जब तक हमारी इम्यून सिस्टम लड़ सकता है लड़ेगा, नहीं लड़ेगा बीमार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे तो एंटीबायोटिक्स बाहर से लेनी पड़ेंगी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हमारी बॉडी में अपने आप इम्यून सिस्टम है। हम जुकाम, सर्दी, खांसी इन सबको अपने आप लड़ झगड़ के खत्म कर लेते हैं। जब हम नहीं लड़ पाते हैं तो हम पेशेंट हो जाते हैं और हमको मेडिसिन बाहर से लेनी पड़ती है। मेडिसिन के सहारे से हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं। बात समझ गए? अब दूसरी बात, कंडीशन क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आया, नेक्स्ट पॉइंट हमारा WBC रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन। Ma'am, mute हो गया. हाँ, तो कंडीशन क्या है? हम कहाँ पे थे? हम थे WBC रिकॉग्नाइज फॉरेन पार्टिकल्स सच एज वायरस। यानी कोई भी फॉरेन एजेंट आ रहा है, हमारी बॉडी में जो चीज नहीं है वो बेटा हमारे लिए फॉरेन है। जो हमारी बॉडी का पार्टिकल नहीं है वो हमारे लिए फॉरेन है। बात समझ गए? चाहे वो हम किसी दूसरे का ब्लड हो, चाहे हमने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई हो, या हम किसी अदर बॉडी का चीज अपनी बॉडी में रख लें, ये सब टोटल इन ऑल फॉरेन है। उस फॉरेन एजेंट के अगेंस्ट, जो फॉरेन है वो एंटीजन है, उसके अगेंस्ट हम अपनी बॉडी में एंटीबॉडी बनाएंगे, तब हम रेजिस्टेंट होंगे। हमारी बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया भी एंटर करा तो हमारी बॉडी में जितना जो कुछ है वो सब एज इट इज है, उससे ना 1% आगे ना 1% ज्यादा ना कम। अगर हमको उसमें से कुछ भी घटाना बढ़ाना पड़ा तो यानी हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। और उस कंडीशन पे हमको प्रॉब्लम क्या आएगी? उस कंडीशन पे प्रॉब्लम आएगी कि हम बॉडी को अपनी इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। बात समझ गए बच्चों?
Yes. अहित, रोहित, प्राची, मैम समझ में आ रही है ना कि हमारी बॉडी का वीक पॉइंट है डब्ल्यूबीसी, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है डब्ल्यूबीसी, इम्यूनिटी है डब्ल्यूबीसी, इम्यूनिटी मेंटेन हो रही है डब्ल्यूबीसी से, इम्यून सिस्टम है ब्लड में डब्ल्यूबीसी। अगर हमको कहीं भी अगर आपको इन्फेक्टेड करना है तो हम डब्ल्यूबीसी को इन्फेक्टेड कर दे, कहानी अपने आप खत्म हो जाएगी। डब्ल्यूबीसी को इन्फेक्टेड कर दे, कहानी अपने आप खत्म। क्या कहते हो? सही कह रहे हैं ना हम कि अगर घर में कोई हेड है और आपके घर का सारा काम खत्म करना है हमको, तो हम हेड को सबसे पहले पकड़ ले, हेड से सारी बात ले ले, तो हम अपने आप घर में घुस जाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Yes, ma'am. ठीक बेटा, समझ में आ रही ना? एक तरीके से Yes. डब्ल्यूबीसी द मेन डोर ऑफ ह्यूमन बॉडी, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी इज अ मेन डोर ऑफ ह्यूमन बॉडी। डब्ल्यूबीसी जो है वो ह्यूमन बॉडी का मेन डोर है। कहीं भी कुछ आना है जाना है उससे होकर गुजरना है, कहीं भी कुछ आना है जाना है उससे होकर ही गुजरना है। समझ गए Yes, ma'am. बच्चों? बात समझ में आ रही है? और Ma'am, फॉरेन क्या second है? point. जो मेरी बॉडी नहीं। Ma'am, ये सेकेंड पॉइंट ही second लिख रहे थे point बेटा। है. फॉरेन, हाँ सेकेंड पॉइंट है डब्ल्यूबीसी recognize foreign particles such as recognize foreign particles such as virus, bacteria, etc. These foreign particles are known as antigen. These foreign particles are known as antigens. known as क्या है बेटा? एंटीजेंस। अब ये एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा। इन एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा। बात इतनी क्लियर हो रही है? इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चों? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? रोहित, प्राची, अरहित, नो मैम No, ma'am. सब लोगों को बात क्लियर हो गई है? अब Yes, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फैगोसिटिक डब्ल्यूबीसीज। फैगोसिटिक की स्पेलिंग है बेटा, फैगोसिटिक का मतलब होता है दे फीड ऑन सॉलिड मटेरियल्स। फैगोसाइट्स का मतलब होता है अगर कोई सॉलिड मटेरियल को फीड करता है तो दैट इज फैगोसाइट्स। अगर कोई सॉलिड मटेरियल को फीड करता है दैट इज फैगोसाइट, तो फैगोसिटिक डब्ल्यूबीसीज यानी जो डब्ल्यूबीसी सॉलिड मटेरियल को फीड कर लेती हैं दैट इज मैक्रोफेजेस। बात इतनी क्लियर हो गई? जो डब्ल्यूबीसी फैगोसिटिक नेचर की होती हैं उनको हम लोग मैक्रोफेजेस के नेम से जानते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मैक्रोफेजेस। उनको क्या बोलते हैं? मैक्रोफेजेस। phagocytic WBCs in bracket macrophages engulf microbes that enter alveoli। तो बेटा alveoli क्या होता है? alveoli is a unit of lungs। तो स्पेलिंग हो जाएगी ये alveoli
is a unit of lungs. Yani lungs divided into small chambers, and these small chambers are known as alveoli. And जो WBCs हैं, जो फेगोसिटिक नेचर की हैं, वो हमारे लंग्स में किसी भी बैक्टीरिया को इंगल्फ करने से पहले ये फीड कर लेती हैं. कौन? WBCs, जो कि मैक्रोफेजेज हैं, कि लंग्स तक कोई चीज पहुंचे तब तक इसका काम खत्म कर दो, क्योंकि अगर लंग्स तक पहुंच गई तो फिर स्प्रेड करने में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं. बहुत तेजी के साथ कोई भी चीज स्प्रेड हो जाएगी अगर लंग्स तक पहुंच गई है तो. बात इतनी क्लियर हो गई बेटा? Yes, ma'am. नेक्स्ट Yes, लिखो ma'am. बी लिम्फोसाइट्स. अर्हित, प्राची, रोहित. रोहित, बात क्लियर हो रही है बेटे? Yes, ma'am. रोहित, कोई डाउट कहीं पे? No, कोई ma'am. पॉइंट ऐसा जो क्लियर ना हुआ हो? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है बी लिम्फोसाइट, यानी नेक्स्ट पॉइंट है बी लिम्फोसाइट. तो बेटा लिम्फोसाइट्स के भी टाइप्स होते हैं, ए बी लिम्फोसाइट्स, यानी टी और बी लिम्फोसाइट्स, दो टाइप की लिम्फोसाइट्स होती हैं जो कि इम्यूनिटी को मेंटेन करती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखते हैं बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. B lymphocyte produce antibodies on coming. B lymphocyte produce antibodies on coming in contact with foreign antigens. Coming in contact with foreign antigens or any foreign antigens. Foreign antigens or any pathogen. Foreign antigens or any pathogen. Or any pathogen. Foreign antigens or any pathogens. Any pathogens. तो बेटा यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट लिखेंगे. दे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दे प्रोवाइड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. दे प्रोवाइड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. इसको बेटा इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेंगे. दे प्रोवाइड एंटीबॉडी मीडिएटेड immunity. Antibody mediated immunity. बात समझ गए? इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे और इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर लेंगे. बात समझ गए? एल्वियोलाई इज अ यूनिट ऑफ लंग्स. सीज और म्यूकस रेस्पिरेटरी सरफेस में बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. हमारी इंटरनल डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स में हम लोग WBC को देखते हैं. WBC हमारी फेगोसिटिक इन नेचर होती है, जो फेगोसिटिक नेचर होती है उसको मैक्रोफेजेस बोलते हैं. फॉरेन पार्टिकल्स जो भी हमारी बॉडी में जाता है, दीज आर नोन एज एंटीजन. एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है. अगर हम एंटीजन और एंटीबॉडी से फाइट करते हैं तो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. क्लियर हो गया बेटा? पॉइंट सबको क्लियर हो गया बच्चों? Yes, ma'am. मैम ये बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस के बाद क्या था? कहाँ पे बेटा? मैम बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस, उसके आगे एक वर्ड था, क्या था? अच्छा, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज ऑन कमिंग in contact with foreign antigens, or any pathogen.
फॉरेन एंटीजन और एनी पैथोजन। सबका लिख गया ना बेटा? सबको सारी बात क्लियर हो गई है? Yes, यस ma'am. मैम। अब इसके आगे का वैक्सीनेशन वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. ठीक है बेटा?